डिलीवरी घर में करवानी चाहिए या हॉस्पिटल में? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सवेरा है और मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जिसने रिसेंटली मुझसे ये सवाल किया कि आखिर अब भी वो एक्सपेक्ट कर रही है सून, तो उसने मुझसे पूछा कि उसको डिलीवरी जो है वो घर में करवानी चाहिए या हॉस्पिटल में, जिसमें मैंने उसको जवाब दिया जो कि देना चाहिए था कि ऑफ कोर्स उसको डिलीवरी हॉस्पिटल में करवानी चाहिए। जिसमें उसके मियाँ साहब जो है उन्होंने मुझसे कहा कि आखिर क्यों जो है डिलीवरी जो कि एक कुदरती अमल है उसके लिए अस्पताल जाना पड़ता है, और हमें क्यों कुदरती अमल को बीमारी बना दिया है, जबकि हमारी जो सदियों से ख़वातीन है या फिर अभी भी दही इलाकों में या कुछ दूर दराज के इलाकों में अभी भी ख़वातीन घर में ही डिलीवरीज करवाती है और कोई मसला नहीं होता। जिसका मैंने उनको एक जवाब दिया जो कि मैं आपसे भी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल है और एक ये जनरल सवाल भी है, लेकिन इसका जवाब थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल है। और जवाब इसका ये है कि बिल्कुल ठीक बात है, कुदरत हमारी दोस्त है जब बात आती है इज्तिमाई इंसानी नस्ल की बढ़ोतरी की या अफजाइश नस्ल की। उस वक्त कुदरत हमारे लिए तमाम अज्जा मुहैया करती है, जैसे कि खुराक, पानी, बिजली, हवा या फिर जो भी एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस है। लेकिन जब एक इनफरादी फ़र्द की बात आती है, इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग की बात आती है, तो कुदरत हमारी कुछ इतनी अच्छी दोस्त या हमदर्द नहीं है जितना कि हम चाहते हैं या जितना हमें लगता है कि होगी। इसकी मिसाल हम ये ले लेते हैं, जैसे कि बीमारियाँ हो गई, जिस्मानी कैंसर हो गया, जिस्मानी, जज्बाती, ज़हनी बीमारियाँ, जिसमें इवन इंसानों की मौत तक वाक़या हो जाती है। अगर कुदरत हमारी इतनी ही अच्छी दोस्त होती तो इस तरह की बीमारियाँ ना होती हमारी कुदरत में या इंसानी जिस्म में। अब देखते हैं कि डाटा इस बारे में क्या कहती हैं। ये एक ग्राफ है जो कि अवाइल में इब्तिदा में जब मोस्ट ऑफ द डिलीवरीज वर जस्ट थ्रू अ नेचुरल प्रोसेस, जब बहुत सी डिलीवरीज कुदरती तरीके से ही होती थी, उस वक्त जो थी डिलीवरी या उसकी पेचीदगी की वजह से ख़वातीन में अमवात की जो शरह थी वो क्या थी। और फिर वही तक उसका तकाबल किया गया है जब मेडिकल साइंस तरक्की कर गई और 20वीं सदी के आखिर में जो है मेडिकल इंटरवेंशन होने लगे डिलीवरी के दौरान, उस वक्त जो है थी डिलीवरी या उसकी पेचीदगी की वजह से ख़वातीन में मौत की शरह अमवात की शरह क्या थी। तो आप देख सकते हैं कि इब्तिदा में जो शरह थी वो 1 लाख ख़वातीन में से 800 ख़वातीन जो थी डिलीवरी के दौरान या उसकी पेचीदगियों की वजह से उनकी मौत वाक़या हो जाती थी। और लेकिन यही शरह जो है 20वीं सदी के आखिर तक कम होते होते तकरीबन ना होने के बराबर रह गई है। और इसके कम होने की वजूहत में एंटीबायोटिक की ईजाद है, मेडिकल साइंस की डेवलपमेंट है, हॉस्पिटल साइंस की डेवलपमेंट है, सर्जिकल इंटरवेंशन की डेवलपमेंट है, और साथ में जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसकी इनिशिएशन और उसके जो इन्फेक्शन के जो ख़त्म करने के तरीके थे वो बेहतर हो गए थे। तो अब अगर आप मुझसे इस डाटा के बाद मुझसे पूछना चाहेंगे कि मैं या मेरी बहनें या मेरे अजीज़ों कारक के लिए कि मैं क्या चाहूँगी, तो मैं जो हूँ ग्राफ के इस पार होना चाहूँगी रेदर देन ग्राफ के उस पार। मैं नहीं चाहूँगी कि डिलीवरी जैसे अनप्रिडिक्टेबल प्रोसेस, जिसमें 5 मिनट में जो है एक नॉर्मल डिलीवरी जो है वो इमरजेंसी में तब्दील हो सकती है, मैं नहीं चाहूँगी कि उसको मैं बिल्कुल ही कुदरत के हाथों छोड़ दूँ। और मैं जो कि कुदरत हमारी इतनी अच्छी दोस्त या हमदर्द नहीं है जितना हम चाहते हैं। और मैं चाहूँगी कि एक ऐसे प्रोसेस जो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, उस वक्त मेरे पास माहिर डॉक्टर की एक टीम मौजूद हो, जो कि अगर कोई पेचीदगी होती भी है तो वो हैंडल कर सके उसी वक्त। हम एज ए डॉक्टर डाटा की रोशनी में, डाटा रिसर्च और गाइडलाइंस की रोशनी में आपको बेहतरीन मशवरा दे सकते हैं, ताकि आप अपनी सेहत के लिए एक महफूज और अक्लमंदाना फैसले कर सकें। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप और किन टॉपिक्स पे बात करना चाहते हैं। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।